केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी की। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये रिपोर्ट जारी की। भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में रहने के लिहाज से बेंगलुरु टॉप पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की 111 शहरों की सूची में बेंगलुरु के अलावा पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला सबसे टॉप पर रहा है, जबकि बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर आया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री सुरेश भारद्वाज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग को लेकर खुश नजर आए। उन्होंने रैंकिंग को लेकर कहा, मैं इसके लिए शिमला के लोगों समेत प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिनकी वजह से हम रैंकिंग इतनी ऊंची छलांग लगाने में कामयाब रहे हैं। देखिए, 2018 में भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय जो 2 सूचकांक लॉन्च किए गए थे, एक ईज ऑफ लिविंग का था, जिसमें शिमला शहर 111 नगरों में से 92 नंबर पर था, 92nd। ये एक बहुत बड़ी छलांग जो है वो शिमला में इस दिशा में लगाई है कि हम 2020 में जो सर्वेक्षण हुआ, जिसका रिजल्ट आज ही शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा जो है वो घोषित किया गया है, उसमें शिमला को 100 स्मार्ट सिटीज, 10 लाख से अधिक आबादी के 14 शहरों के बीच में जो 10 लाख आबादी से कम के जितने भी शहर हैं, उनमें प्रथम स्थान पर आंका गया है। ये शिमला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सघन अभियान जो है वो शिमला नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा भी चलाया गया था। इसके लिए प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो है पूर्ण सहयोग और सहायता स्मार्ट सिटी और नगर निगम को प्रदान की गई थी, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर आम व्यक्ति की जीवन की अवधारणा को लेकर के भी ये सर्वेक्षण हुआ है। तो उसमें शिमला शहर प्रथम स्थान पर आया है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए, शिमला शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए विशेष रूप से, क्योंकि मैं इस शहर का प्रतिनिधित्व पिछले 4 टर्म से कर रहा हूं और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो पार्षद बहुमत में हैं, मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो ऐसे समय में शिमला शहर का प्रथम आंका जाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं पूरे शहर को और शहर में रहने वाले निवासियों को और अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि किसी स्थान पर पहुंच जाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस स्थान पर टिके रहना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस अवधारणा को जो है वो लगातार कार्यान्वित करते रहेंगे ताकि आने वाले समय में भी शिमला 1 से नीचे ना जाए, 1 से ऊपर ही बढ़े। हरदीप सिंह पुरी ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें खास बात ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली इन दोनों कैटेगरी में 10वें नंबर तक भी नहीं पहुंच पाई। दिल्ली 13वें नंबर पर ही सिमट कर रह गई, जबकि बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में से एक हैं। देश के 111 शहर में हुए सर्वे में शामिल सबसे बेस्ट शहरों की रैंकिंग में देश भर के 111 शहरों ने हिस्सा लिया। शहरों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में वे शहर शामिल किए गए जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। वहीं दूसरी कैटेगरी में उन शहरों को शामिल किया गया जिनकी आबादी 10 लाख से कम थी। इन शहरों में ये बात देखी गई कि इनमें रहने की गुणवत्ता किस स्तर की है, साथ ही जो विकास के काम किए गए हैं उनका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। सर्वे में 32 लाख लोगों की राय को शामिल भी किया गया। ये सर्वे 19 जनवरी 2020 से मार्च 2020 के तहत किया गया। इस सर्वे में 32,20,000 लोगों ने अपनी राय दी।
ये फीडबैक ऑनलाइन QR कोड, फेस टू फेस सहित कई माध्यमों के जरिए लिया गया। उसके बाद सभी 111 शहरों की समीक्षा करने के बाद उनकी रैंकिंग दी गई। गौरतलब है कि देश में पहली बार 2018 में शहरों की रैंकिंग की गई थी। अब ये दूसरी बार जब 2020 में शहरों की रैंकिंग की गई है।